कि सारा जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज अ गेम ऑफ व्हाट, इट्स अ गेम ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर का इंटरेक्शन। तो जो ह्यूमन पार्ट है वो हमने पिछले वीक में देखा था, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी सोच, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, और सारी आई और विजुअल एक्विटी एंड पेरिफेरल व्यूज एंड सेंसेस, एग्जैक्टली हमने सारा कुछ पिछली दफा हमने सारा कुछ देखा था कि, और हमने देखा था अब कंप्यूटर का पार्ट है, एग्जैक्टली अब है हार्डवेयर का पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी आज मजे मजे की चीजें इसमें देखेंगे, और आप देखेंगे क्या है, ऐसे ऐसे कीबोर्ड भी हैं, ऐसे ऐसे माउस भी हैं, अच्छा ये चीजें भी हैं, वो चीजें भी हैं, ऐसी इंटरेक्शन भी होती है, वैसे इंटरेक्शन भी होती है। तो आज जो है ना वो कंप्यूटर की हार्डवेयर वाली जो है ना सारी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। मगर उससे पहले, जैसे आपको पता है, अच्छी बात कि बड़ी जबरदस्त बात आज की, कि यू आर नॉट अलोन, अल्लाह इज विद यू। ये जो है ना वर्ड्स चार, अल्लाह इज विद यू, इसको ना, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इसको जरा फील किया करें, अपने अंदर से ना फील किया करें, एक फील लाया करें कि अल्लाह आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। और वो तब आपको जो है ना वो फील होगा कि जब आप वाकई, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रू सेंस में आप इसको समझेंगे कि अल्लाह आपके साथ है। तो जब आप खुद अल्लाह को अपने साथ फील करेंगे ना, तो वो रब आपके साथ ही होगा। और आप अगर ये लापरवाही दिखाएंगे तो फिर वो आपको कभी भी वो कनेक्शन फील नहीं होगा। तो अपने लिए दुआ मांगा करे कि ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ रहे, तू मेरा साथ रहे बस। तो बस ये अल्लाह से दुआ क्या करें कि मेरे रब मुझे अपनी गुड बुक्स में रख, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे। और डोंट थिंक फॉर 1 सेकेंड यू आर अलोन, लिखा हुआ है कि 1 सेकंड के लिए भी ना सोचें कि आप अकेले हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहां कोई नहीं होता ना, वहां रब होता है। आप खुद सोचें कि आप कभी कभी जिंदगी में इस कदर अलोन अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि है मेरा कोई इस वक्त मदद करने वाला नहीं है। तो फिर आप किसके सामने जाते हैं? आप अल्लाह के सामने जाते हैं, है ना? ऐसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। तो फिर खुद सोचे ना, जब वो अल्टीमेटली वो हमारे लिए है, और जब सब दुनिया से मायूस होकर ही हमने उसके पास जाना है, तो पहले क्यों नहीं उसके साथ जो है ना अपना कनेक्शन जो है ना आप स्ट्रॉन्ग करते। तो अल्लाह इज ऑलवेज विद यू। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा 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 हम सब के साथ रहें, आमीन सुम्मा आमीन। है ना? ऐसे होता है ना, ये हमारी जिंदगी में हर इंसान के साथ ऐसे होता है कि एक टाइम ऐसा आता है, हमें लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए, कि लगता है कि बस अब तो ना सारे डोर बंद हो गए, अब कोई जो है ना अब ऑप्शन कोई नहीं है जिंदगी में। तो फिर जो होता है ना, वो अगर अल्लाह के साथ आपका है ना कनेक्शन स्ट्रांग, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ऐसी जगह से दरवाजा खुलेगा, वो ऐसे गैब से आपके लिए दरवाजे और ऐसे रास्ते खोलता है कि आप कहते हैं कि हैं यार सुबहान अल्लाह। और फिर उसे पता है ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि दिल करता है कि अल्लाह मियाँ नीचे आए, आप उनको ना जफियां डाल डाल के उनको पारियां करें, माशाल्लाह, कि कितनी मतलब वही तो है हमारे लिए, जब कोई नहीं है तो वही है। तो आज की दुआ कि अल्लाह ताला हमें वो कनेक्शन फील करने की भी तौफीक अता फरमा, कि जिससे हम आपको पहचान सकें और हम आपके करीब हो सकें, आमीन सुम्मा आमीन। अब जो आज हमने टॉपिक, वही बात है, हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हार्डवेयर पार्ट ऑफ योर पूरा इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। और उसमें जो हमने पूरा कंटेंट्स कवर करने हैं, वो कौन से कवर करने हैं हमने, वो करने हैं हमने ये वाले, कि हाँ जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन है, हमारी टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस हैं, हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक जिसे कहते हैं ना रिवीजन, कि जस्ट आपको एक रिवीजन के लिए जो है ना बताऊंगी। तो अच्छा जी, मैंने ठीक हो गया। तो अच्छा, उसके बाद है चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वही बात है कि कंप्यूटर आपको पता है कि कंप्यूटर, एक टिपिकल कंप्यूटर के अंदर वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो हर एक एलिमेंट्स हैं ये आपके इंटरैक्शन को जो है ना अफेक्ट करते हैं। अब इंटरैक्शन वर्ड हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक रीकैप कि इंटरैक्शन एक्चुअली क्या चीज़ है, कि आप ये नहीं कि अगर मैं ही आपसे बात कर रही हूँ या आप ही मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो जस्ट एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंगल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। व्हेन देयर इज अ ड्यूअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन समथिंग, मैं जी बिल्कुल, बिटवीन टू, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कुछ फीडबैक बेस आ रही होती है, तो उसको आप एक्चुअली क्या कहते हैं, इंटरेक्शन होती है वो। तो अब इंटरेक्शन के लिए आपके पास इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आपके पास आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, वर्चुअल रियलिटी का आपको अंदाजा है, वीआर का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो है वो उसमें जो है ना स्पेशल किस्म की डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका पेपर है, आउटपुट प्रिंटर्स हैं, आपकी कंप्यूटर मेमोरी है, आपकी प्रोसेसिंग है। एक कंप्यूटर का जो है ना ये कुछ जैसे अभी हम करें, बिल्कुल। तो ये जो है ना कंप्यूटर का जो है ना ये ड्यूअल कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ आपके पास जो है ना वो डिवाइसेस जो है ना आपकी यूज़ होती हैं।
अब अगर आपने कंप्यूटर को समझना है, कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन को समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कंप्यूटरों को समझना पड़ेगा, कंप्यूटर को समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या जा रहा है और कंप्यूटर से क्या आ रहा है और कंप्यूटर क्या कर रहा है। ठीक है, वही बात है कि क्या जा रहा है, उसके अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपकी इनपुट को लेके जाती हैं, कुछ आप इनपुट पेपर्स देते हैं, प्रिंटर को देते हैं, प्रिंटर उसके ऊपर प्रिंटिंग करता है, फिर कुछ आउटपुट आती है, अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है कि स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, स्क्रीन के ऊपर विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ डिफरेंट टाइप्स की हैं, और विंडोज़ जब से आई हैं आपको पता है आपकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान हो गई है। उससे पहले मुझे याद है हम जब बेसिक शेज़िक में प्रोग्रामिंग करते होते तो लग बता जाता होता था। तो अब कीबोर्ड्स हैं आपके, फिर उसके अंदर वेरिएशंस हैं माशाल्लाह, डेस्कटॉप्स हैं, पीडीएज़ हैं, शायद पीडीए का आपने नाम सुना हो, मैंने अपने बचपन में पीडीए भी देखा हुआ है अपने बीएस के ज़माने में। मेरे एक टीचर के पास था और उन्होंने मुझे दिया हुआ था पीडीए असाइनमेंट के लिए। ज़रा अच्छी स्टूडेंट थी ना इसलिए। और लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर किसी-किसी के पास होता था, तो लैपटॉप भी मैं कहती हूँ किसी के पास होता भी होगा तो लोग तो उसे जो है ना वो देखते होंगे कहीं जा के। तो अब क्या है कि आपका जो है ना ये डिवाइसेज़ जो हैं, ये बताती हैं आपकी स्टाइल ऑफ इंटरैक्शंस, इंटरैक्शन के स्टाइल्स कि आप किस-किस तरह से जो है ना वो इंटरैक्ट कर सकते हैं आप किसी भी सिस्टम के साथ। और जितनी भी डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं वो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो इंटरैक्शंस जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेज़। अगर माउस को ले लो तो उसकी एक अपनी इंटरैक्टिविटी है आपके सिस्टम के हिसाब से। आप कीबोर्ड के देखें तो एक उसकी अपनी इंटरैक्टिविटी है। आप अगर ये इनको देखें ये जॉयस्टिक्स वगैरह को देखें तो वो एक अपनी इंटरैक्टिविटी है। तो ये आपको डिवाइसेज़ जो है ना मुख्तलिफ इंटरैक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, कंप्यूटर कितने आदमी थे? वो जैसे शोले फ़िल्म में कहता है ना गब्बर कि हाँ, सांबा कितने आदमी थे? तो ये वही बात है कि कितने आपके घर में कितने कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? आप कंप्यूटरों से भरे पड़े हैं। 1, 2, 3 अच्छा जी, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ ना कि कंप्यूटर्स कितने हैं, तो फिर आप कहेंगे कि हम तो भरे पड़े हैं कंप्यूटर से। आपकी जेब में कितने कंप्यूटर हैं? आप देखी जाओ मौलादे रंग, ए तको ज़रा। कंप्यूटर आपके जो घर में है, आपके ये जो माइक्रोवेव है, आपका जो वॉशिंग मशीन है, आपका जो सेंटर हीटिंग है, आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम है, होम ऑटोमेशन है, आप घर में एंटर नहीं होते और आपका एसी आपकी शक्ल देख के जो है ना वो चल पड़ता है। और फिर कभी-कभी ये भी कहता है कि बिल दे पैसे हैं ने कि जो आंदा ही मैनू चलाता ही। तो कंप्यूटर जो है ना वो आपके हर जगह मौजूद हैं। दे आर सो इंटेलिजेंट। आपकी लाइफ जो है ना, शायद आपने वो एक वीडियो देखी हो उस पे यूट्यूब पे, इट्स ऑन एआई। और वो क्या है कि वो वॉइस पे जो है ना उसकी जो है ना वो डोर खुल रहा है, वॉइस पे उसका जो है ना वो कॉफ़ी मशीन उसकी जो है ना वो कॉफ़ी बना रही है उसके लिए। और फिर दिखाया उन्होंने कि हुआ क्या कि उसका हो गया गला ख़राब। ये देखिए ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसका हो गया गला ख़राब और उसने वो बोली जा रहा है मगर बाहर बारिश हो रही है मगर उसको जो है ना वो जो वॉइस कह लें जो बेल है ना उसकी वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रही। तो फिर वही बात है कि हर चीज़ के जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अच्छा उसके बाद क्या है, हाँ जी, बिल्कुल, दाँत निकलवाया था उसने एग्ज़ैक्टली, मैं भूल गई थी गला ख़राब है उसका, उसने दाँत निकलवाया था एग्ज़ैक्टली, थैंक यू बीबी ज़ैनब। अब आपकी पॉकेट में जो है वो कितने कंप्यूटर हैं? पॉकेट में आपके पास ये देखें ये जो स्मार्ट कैमराज़ हैं, आपके स्मार्टफ़ोन्स हैं, आपके स्मार्ट कार्ड्स हैं, आपकी यूएसबी स्टिक्स हैं। तो देखिए जाओ, आप लोग तो किस ज़माने, मैं कहती हूँ आप लोग तो जिस कदर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो ना, उतना ही आप जितना भी करंट टाइम में जितना शुक्र कर सकते हो ना अपने रब का हर मामले में जितनी उसे रहमत की हुई है, उतना ही कम है। मुझे याद है जब हम लोगों को प्रेज़ेंटेशन देनी होती थी ना, वो हमारे ज़माने में होती थी फ्लॉपीज़। कभी जाके फ्लॉपी ने मसा कभी भी ना चलना। तो क्या होता था 10 फ्लॉपीज़ खरीदते थे और 10 के अंदर अपना डेटा डालते थे और फिर जाके ना शुरू हो जाते थे कि 10 में से कोई एक तो चलेगी। तो आप सोचिए कि माशाल्लाह आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आप किस जो है ना ज़माने में हैं कि आपके पास कितने जो है ना ऑप्शन बताते हैं ना मामा-पापा बताते हैं ना, बिल्कुल ये वही ज़माना था। ओके फाइन। और आगे-आगे और एडवांस हो जाना। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही आगे-आगे और भी एडवांसमेंट्स आनी है। अब बात करते हैं इंटरैक्टिविटी की। इंटरैक्टिविटी कितनी इम्प्रूव हुई है आपके कंप्यूटर के साथ? कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शायद बचपन में कभी पढ़ा हो, एक होती थी बैच प्रोसेसिंग। आपको आईटीसी के ज़माने में शायद याद हो कि क्या होता था, अभी तो आप ये देखें रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है आपकी, कि यहाँ आपने जो है ना कंप्यूटर को कोई आपने वो दी है, कमांड दी है, कोई ईमेल करनी है, कोई कुछ भी करना है, वहाँ जो है ना वो ईमेल ये गई, वो गई और साथ ही जो है ना वो आपको जो है ना रिस्पॉन्स जो है ना वो आगे से मिल जाता है। एक था बैच प्रोसेसिंग का ज़माना। जैसे बैच प्रोसेसिंग नाम से ही ज़ाहिर है, बैच क्या होता है, आप लोग एक बैच हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी बैच का आपका नाम है, ठीक है? बैच प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग क्या होती थी कि आपकी जितनी भी कमांड्स है ना वो पहले बैच वाइज इकट्ठी होती थी, वो इकट्ठा बैच जो है ना वो कंप्यूटर को फीड होता था, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था और फिर उसके बाद जो है ना आउटपुट आती थी। अब सोचो, अच्छा इसकी एग्जांपल बिल्कुल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की जो ट्रांजेक्शंस हैं, बैंक जो है ना वो बैच प्रोसेसिंग कर रहा हो, क्या हो कि रियल टाइम जो है ना जाके जो है ना वो डेटा जो है ना अपडेट ना हो रहा, वो क्या हो, वो हर घंटे बाद ना वो पहले रिक्वेस्ट ले रहे हो, 1 घंटे बाद जो है ना वो सारी रिक्वेस्ट जो है ना वो जाके ना अपडेट हो रही हो पीछे, इसमें वेट टाइमिंग ज्यादा है, टाइम टेकिंग है। इसी तरह जैसे आउटलुक, आउटलुक की एग्जांपल देती हूँ आपको। आउटलुक के अंदर जब आप मेल करते हैं ना तो वो क्या करता है, आउटलुक जो वो होता है ना आउटबॉक्स, उसमें पहुंचाता है अपनी ईमेल्स को, और फिर आपके पास मार्जिन होता है कि वहां पे जाके आप सेंड करने से पहले उसको क्या कर सकें, आप एडिट कर सकें, वो डायरेक्ट सेंड नहीं करता। तो इस ये ना सब एग्जांपल्स हैं आपकी बैच प्रोसेसिंग की। तो अगर फॉर, और ये जैसे लाइन लाइन प्रिंटर है, ये क्या होता था, ये आपको याद होगा, बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे। अभी आपके लिए प्रिंटर क्या है, आपके पास तो जो है ना वो वायरलेस प्रिंटर्स हैं, यहाँ से आप जो है ना इसको कमांड दो और वहां से टक चक 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 प्रिंट जो है ना वो चक 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 वाला प्रिंट भी नहीं, शू वाला प्रिंट निकलता है। मुझे याद है मेरे पास जो प्रिंटर था, मैंने खरीदा था प्रिंटर, दैट वाज अ लेजर जेट, और मुझे याद है कि मैंने प्रिंटर भेजना तो यही आवाज आती होती थी यार, छक 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 छक, ठीक है, और फिर जो है ना वो काफी देर बाद जो है ना वो एक प्रिंट निकलता होता था। तो अब फॉर एग्जांपल ये वाले प्रिंटर्स कैसे होते थे, यहाँ पे होता था कि आपको एक लाइन भी प्रिंट करनी है तो वो तारें जो है ना वो एक एक तार आपको बार बार प्लग इन और प्लग आउट करनी पड़ी होती थी। ये खैर ये मेरे जमाने की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने की बात है, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, मैं छक 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 वाले जमाने की जरूर है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है अभी। उसके बाद है न्यू मोस्ट कंप्यूटिंग इज इंटरैक्टिव। वही बात है कि आपको, जैसे अभी हम यही बात करें कि जूं जूं टाइम आगे जा रहा है आपकी इंटरैक्टिविटी इंप्रूव होती चली जा रही है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर मजीद इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। और अब देखें आप सब कुछ वॉइस पे है आपका, आप वॉइस के थ्रू जो है ना वो देते हैं, आपको हाथ भी नहीं लाने पड़ते। आप आपको कंप्यूटर जब से आए हैं ना, सच्ची मैं आपको एक बात बताऊं, हमने वैसे लूले भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, हम इतने आराम तलब भी हो गए हैं कि जिसका ना हिसाब ही कोई नहीं है। कि जहां आप ये देखो कि जहां अब अभी आजकल हमने कांटेक्ट में कोई कांटेक्ट निकालने के लिए उंगलियां जो हमें तकलीफ जिनको देते थे, आजकल हम क्या कर रहे होते हैं, वॉइस, चलो जी कांटेक्ट में वॉइस और साथ ही कांटेक्ट बाय। तो जी एक और बात, ये यहाँ पे क्या है कि हम सेंसर से भरे पड़े हैं। सेंसर्स आपको पता है क्या होते हैं, सेंसर, सेंस से निकला है। अब बात करते हैं टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस की। टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस में कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड्स हैं, कोड कीबोर्ड्स हैं, फोन पैड्स हैं, हैंड राइटिंग के थ्रू है, स्पीचिंग के थ्रू है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हम जल्दी जल्दी पाएंगे। कीबोर्ड आपको अच्छी तरह पता है, मेरा ख्याल है कि कीबोर्ड को बताने की जरूरत नहीं कि कीबोर्ड क्या होता है, आपको पता है कि कीबोर्ड के साथ हम बचपन से खेल कूद रहे हैं, और ये जो है वो उसके अंदर जो है वो कीज होती हैं, और आप उसको एक कोई केबल होती है, केबल ना भी हो तो वायरलेस कीबोर्ड्स भी होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड लेआउट जो कीबोर्ड का है वो आजकल जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्वर्टी। इसको क्वर्टी क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका आप ये देखें जो अपने कीबोर्ड्स पे सारे, जरा एक दफा नजर मारें, ये देखें जो ऊपर टॉप के 6 है ना, हाँ जी 6 लेटर, ये देख QWERTY, QWERTY, ठीक है। अब ये QWERTY जो है, ये कीबोर्ड का नाम इस वजह से क्योंकि इसके टॉप के 6 लेटर जो हैं वो क्या हैं, अब वो ये हैं QWERTY। अब ये QWERTY है, ये QWERTY क्यों है, ये QWERTY क्यों आया था, क्वर्टी के आने की रीजंस थी। क्वर्टी ये इसलिए आया था क्योंकि आप इसको नोट करें, इसके पीछे की आपको पता है कंप्यूटर, ये जो मैं कहती हूँ ना साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, कंप्यूटर बकायदा हर एक, मतलब कह लें कि एक साइकोलॉजी के तहत जो है ना वो इंसानी दिमाग और इंसानी प्रोसेसिंग और इंसान की कॉग्निशन को, ये बकायदा एक साइंस है। इस कोर्स को ना होला ना लें, ये बड़ी पीछे साइंस है इसके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किया क्या, आप नोट करें जरा, अपने कीबोर्ड को सारे देखें जरा, कीबोर्ड को देखें सारे, यहाँ पे इन्होंने जो साइंस थी ना इसके पीछे, इसकी साइंस ये थी कि आपको पता है आपके हैं वॉवल्स, AEIOU, और मेरा हाल है अंग्रेजी जुबान में कोई भी ऐसा जो है ना वर्ड है वो नहीं है जो किसी वॉवल से जो है ना वो पाक हो। मैक्सिमम जो फेमस जितने वर्ड्स है डिक्शनरी में वो क्या है, उनमें वॉवल्स शामिल हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इंसान को जो है ना वो ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, इंसानी दिमाग हाथों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, तो उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कीबोर्ड 2 हाथों से ऑपरेट होता है। आप लोग पता नहीं कैसे करते हैं, ये आप देखिए F और J के ऊपर, जरा आप लोग अपने अपने कीबोर्ड्स पे देखें जरा, F और J के ऊपर ना आपको एक उभरी हुई लाइन फील होगी। ये क्या होता है कि जितनी इंडेक्स फिंगर्स है ना ये रखते हैं उसके ऊपर, और आपकी जो है ना एक होता है जो छोटी चीची उंगली जिसको कहते हैं वो होती है ये सेमी कॉलन पे, L पे होती है आपकी एंगेजमेंट रिंग, के पे होता है आपकी मिडल वाली रिंग, मिडल वाली रिंग कह रही हूँ, मिडल वाली फिंगर, और जो शहादत की उंगली है लेफ्ट वाली वो होती है जे के ऊपर। इसी तरह एफ के ऊपर होती है आपकी शहादत की उंगली, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा। तो आपने कभी टाइपिंग ट्यूटर्स, कभी किसी ने एक्सप्लोर किए हैं जो टाइपिंग ट्यूटर्स होते हैं,
वो एक्चुअली आपको बताते हैं कि आपने किस उंगली से जो है ना वो कौन सा कीबोर्ड का जो की है ना वो आपने प्रेस करनी है। तो इन्होंने ये किया कि इनके पीछे साइंस क्या थी कि ये जो ए ई आई ओ यू है ना, किए में ना ए ई आई ओ यू जो है ना, ये आपके जो है ना वो दोनों तरफ जो है ना वो बैलेंस हो रहे हो। ये ना हो कि राइट हैंड से ही खाली आपको जो है ना वो सारे एक तरफ हो जाए सारे वॉवल, या लेफ्ट तरफ हो जाए। आप देखें लेफ्ट तरफ देखें कौन कौन सा वॉवल आ रहा है। अगर आप 4 उंगलियां इधर अगर 4 उंगलियां उधर रखें, एफ और जे के ऊपर जो है ना इंडेक्स फिंगर्स रखनी है। ये देखें ई और ई और ई इधर ई और ए आपके लेफ्ट तरफ आ रहा है, आई ओ यू जो है वो किस तरफ आ रहा है, आपके राइट तरफ आ रहा है। तो इन्होंने देखिए क्या साइंस है पीछे यार, गौरव तुम लोगों को मैं क्या कहूँ। इन्होंने पूरी साइंस के तहत जो है ना वो ये इसको ना डिजाइन किया था इन कीबोर्ड्स को। और उसके बाद एक और कीबोर्ड्स आए थे, ये 26 लेटर के कीबोर्ड थे लेआउट। इसमें ये भी आगे फोटो दिखाती हूँ आपको, ये बल्कि ये बनी हुई है, ये देखें। ये जो है ना इसके ऊपर ये जितने 26 लेटर थे ना अंग्रेजी के, वो सारे उसके ऊपर जो थे ना पंच इन थे। और ये जो है कॉर्ड कीबोर्ड जो है ना, ये बिल्कुल जैसे ये पियानो के कीबोर्ड्स होते हैं ना, कि आपको पता होगा कि पियानो के कीबोर्ड्स में क्या एक साइंस है कि वो दो तीन कीज को प्रेस करो ना, दो तीन कीज को या दो कीज को प्रेस करो तो कॉम्बिनेशन में जो है ना वो मुख्तलिफ टोन्स बनती हैं। यानी कि जिस कॉम्बिनेशन की आप जो कीज प्रेस करो ना, पीछे कॉम्बिनेशन वाइज जो है ना वो पीछे जो वो उसका टोन है ना, हाँ डिफरेंट एक टोन बनती है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ना वो ये इस वाले कॉर्ड कीबोर्ड्स में इन्होंने यूज किया था। एक था ये डोराक कीबोर्ड, ठीक है, ये भी एक कीबोर्ड था। ये हम देखते जाते हैं आगे। क्वर्टी का मैंने आपको बता दिया, क्वर्टी क्या था, क्यों था, किस तरह था। आप देखें इन्होंने क्या किया कि ये क्वर्टी में आप ये देखें ऊपर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं सारे। कहीं पे आपने देखा होगा किसी 5 के ऊपर जो है ना वो बना हुआ है परसेंटेज साइन बना हुआ है, 7 के ऊपर एंड साइन बना हुआ है, इस तरह की चीजें बनी हुई हैं ऊपर। आप देखें यहाँ पे दो तरह के स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं, एक अमेरिकन कीबोर्ड स्टैंडर्ड है और एक यूएस का स्टैंडर्ड है। अब यूएस का जो स्टैंडर्ड है ना उसमें आप देखें तो जो है ना जो 3 की जो की है उसके ऊपर जो है ना वो बना हुआ है डॉलर का साइन। और जो बना हुआ है ना आपका यूके स्टैंडर्ड, उसमें पाउंड का साइन बना हुआ है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ है, मेरे ऊपर जो है ना बना हुआ है वो मेरा कोई अरेबिक कीबोर्ड है। तो क्या है कि वो मुख्तलिफ तरह उन्होंने किया है, मगर जो स्टैंडर्ड है ना वो दो ही है, या यूके बेस है या यूएस बेस्ड है। तो इस तरह से जो है एक एजर्टी कीबोर्ड था। ऐसे ही है ना, 4 के ऊपर आपका डॉलर बना हुआ है, हाँ ठीक है, अच्छा आपका 4 पे डॉलर बना हुआ है, मेरा मेरा भी 4 पे डॉलर बना हुआ है, मगर बास कीबोर्ड्स में ना 3 के ऊपर डॉलर बना हुआ है। तो अब एक था एजर्टी कीबोर्ड। एजर्टी में क्या था, जैसे क्वर्टी है ना, क्वर्टी का भाई था एजर्टी। उसमें क्या होगा, उस एजर्टी में जैसे क्वर्टी के 6 पहले थे ना, उसमें जो टॉप पे आ रहे थे ना वो एजर्टी आ रहा था, AZERTY। तो वो एजर्टी कीबोर्ड भी थे हमारे पास एक। अब ये देखें, ये है वो जो मैं आपको बता रही हूँ दो स्टैंडर्ड्स के। ये देखें, एक है आपका यूके बेस्ड और एक है आपका यूएस बेस्ड, दो स्टैंडर्ड्स उसके लेआउट कीबोर्ड्स के। एक है क्वर्टी, अच्छा नहीं सॉरी, एक है क्वर्टी एक है एजर्टी। ये देखें, मैं उसका स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। क्वर्टी में देखें ये पहली 6 जो है ये क्या है, ये वो है QWERTY। और एजर्टी में क्या है, AZERTY। तो ये दो कीबोर्ड्स। एजर्टी किस किस का है, कि सारे क्वर्टी बैठे हुए हैं, कोई एजर्टी तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे हमारे। इस तरह हमारे क्वर्टी है ना, ज्यादा मैक्सिमम क्वर्टी यूज होते हैं, जो कीबोर्ड्स हैं फेमस यही है ज्यादा, क्वर्टी। ओके फाइन। अच्छा जी, उसके बाद ये जो था ऑल्टरनेट कीबोर्ड लेआउट्स, इसमें जो था क्या किया था उन्होंने, वो जो 26 लेटर वाला मैं आपको बात कह रही हूँ, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो है ना 26 जो लेटर थे ना वो सीक्वेंस में ही जो है ना वो इसमें डाल दिए थे। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम था कि जैसे अभी इन्होंने AOIOU वाली साइंस पीछे लगाई है, वो वाली जो है ना यहाँ पे अप्लाई नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। यहाँ पे जो है ना वो ये टाइप राइटर की उन्होंने फॉर्म पे ये बना दिया था, तो क्या होता था, टैंगल हो जाती थी कीज आपस में। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने लोगों का यूजर एक्सपीरियंस इन्होंने मॉनिटर किया ना, तो पता चला कि जो ट्रेन टाइपिस्ट भी जो है ना वो इसको फास्टर टाइप नहीं कर सकते, और बिगिनर्स तो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना टाइप नहीं कर सकते। तो ये जो है ना वो इतना पसंद नहीं किया गया। क्वर्टी जो है ना बड़ा फेमस रहा है हर तरह से। अब आता है डुआक कीबोर्ड, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने कि कॉमन जो लेटर्स थे ना वो डोमिनेंट फिंगर्स के अंदर इन्होंने डाले। इसमें ये हुआ कि ये जो था ये राइट हैंड साइड की तरफ ना, ये वाला जो कीबोर्ड था ना ये बायस था। मगर लार्ज जो ऑडियंस थी ना, या लार्ज जो लोग प्रेफर करते थे, वो क्वालिटी ही जो है ना मार्केट में जो है ना वो सबसे ज्यादा जो था ना वो फेमस हुआ। अब ये जो है ये डोर किस तरह का था, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, डोरा डोरा कीबोर्ड। अच्छा, उसके बाद आते हैं आप, फिर कुछ स्पेशल कीबोर्ड आए, ठीक है, जिनका अल्टीमेट मकसद क्या था कि आपका डिजाइन ऐसा हो कि आपकी जो है ना रिपीटेटिव ये जो स्ट्रेन इंजरी है ना, एक इंजरी होती है कि आपके जो है ना हाथों पे जोर ना पड़े, आपकी आंखों पे जोर ना पड़े। तो अब क्या है कि जो लोग इसको जो है ना वन हैंडेड यूज करना चाहते थे, वो जो है ना उसके लिए जो है ये वाले इस तरह के आए, तो इनको कहते हैं माल्ट्रन लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड। इनका नाम ये है, माल्ट्रन लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड।
करूंगी ठीक है। तो कुछ और देखें, एर्गोनॉमिक्स डिजाइन। एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था शुरू के कुछ लेक्चर्स में, एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। एर्गोनॉमिक्स जो है ना वो एक बाकायदा साइंस है, इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी, और ये ज्यादातर HCI में भी इसको यूज करते हैं। क्यों? एर्गोनॉमिक्स का जो मकसद है ना, मैं अल्टीमेटली आपको बताऊं, इसका मकसद ये है कि कंप्यूटर के यूजेज को जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी, आपके जो यूजर की है ना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सके, आपके जो यूजर की इंटरेक्शन है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा से ज्यादा यूजेबल हो। तो ये जो सारी जो इसके ऊपर रिसर्च होती है ना, या जो सारी एफर्ट होती है, वो सारी एर्गोनॉमिक्स की ना जो फील्ड ऑफ स्टडी है ना उसके अंदर आता है। अब ये जो एर्गोनॉमिक डिजाइन है, यानी कि कहते हैं कि ऐसे डिजाइन जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, ये भी जो है ना ये एर्गोनॉमिक डिजाइन है। चलिए, तो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, कॉर्ड कीबोर्ड का वही बता रही थी मैं आपको, जो क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो इट्स अ कॉम्बिनेशन, कि आप कॉम्बिनेशन में जो कीज है ना वो आप प्रेस करते थे, और उस कॉम्बिनेशन जो थे उनके पीछे के जो थे वो काफी सारे जो है ना उसके अगेंस्ट क्या हो जाती होती थी, इनपुट जो है वो चली जाती होती थी। तो बिल्कुल जैसे पियानो के कीबोर्ड की बात भी वो इस पे जो है उन्होंने ऐड किया, कि पियानो के कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट जो था ना उन्होंने पीछे जो था वो लिया था। ये फास्ट तब होता था कि जब आप ट्रेंड हैं, ठीक है, बट थोड़ी सी सोशल रेजिस्टेंस के ऊपर भी इसके ऊपर आई थी कि ये एर्गोनॉमिक सोल्यूशन एक नहीं है, कि इसके अंदर जो है ना एक्सटेंडेड यूज़ की वजह से हमें फटीक जो है ना वो फील होती है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको दूंगी। जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना 1 और 2 की जो है ना वो प्रेस करनी है 3 के साथ टू हैव अ लेटर सी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे। तो जैसे अब एग्जांपल आती है आगे, ये इस तरह के कीबोर्ड्स थे, ये क्वाड कीबोर्ड्स जो थे ना वो इस तरह से, कि आप कॉम्बिनेशन जो है ना वो प्रेस करते थे, तो इसके पीछे जो है ना वो इनपुट, कोई एक पर्टिकुलर इनपुट जो होती थी वो कंप्यूटर को जो होती होती थी क्या थी, वो जाती होती थी। अब इसी की एक और एग्जांपल है मोबाइल फोन का कीबोर्ड, जो था कीपैड, बीपी की मशीन लग, मोबाइल फोन का जो कीपैड है, आपको शायद याद होगा, आपकी कोई नानी दादी जिनके पास कोई ये इस तरह का फोन हो, ये बहुत लॉन्ग अगो ये वो फोन आते होते थे, कि ये बटन वाला क्या होता था, कि आपको जो है ना मुख्तलिफ, जैसे आपको टू जो है वो अगर प्रेस करना है, तो टू के बाद अगर A B C तक जाना है, तो आपको ये टू वाली की जो है 1 2 3 3 दफा, नोकिया के 3 दफा आपको प्रेस करना है। तो इसमें जो मैसेज करना नीरी मुसीबत खाना आपके लिए जो है ना हुआ, दबा 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 दबा, ये जो अंगूठा ही ना वो टेढ़ा हो जाता था बंदे का, कि यार ये क्या है। तो ये वाले भी एक होते थे उसी क्वाड कीबोर्ड की बेस पे। ठीक है, देखा हुआ है ना। अब जैसे यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि अगर आपने यहाँ पे DEF, फॉर एग्जाम्पल 3 key has DEF on it. If you press the key once, you get the D. If you press 3 twice, you get the E. If you press it 3 times, you get an F. ठीक है तो आपके पास अभी भी ये वाला फोन है, तो ये क्या है कि ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, कि अगर आपको जो है ना यहाँ पे वर्ड लिखना है हेलो, तो ये जो कीज हैं देखें आपको कैसे प्रेस करनी पड़ेंगी। हेलो के केस में HE, यानी कि H के लिए आपको 4 2 दफा, ई के लिए ये जो है 3 2 दफा। अब हेलो के लिए, हेलो 5 की के पीछे, यानी कि L 5 की के पीछे है, तो L एक दफा पहुंचने के लिए 3 दफा 5 प्रेस करना है। अब L आपको दोबारा चाहिए, तो क्या है, आपको थोड़ा पॉज देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं टाइप होगा, उसकी जगह 5 मेरा ख्याल है प्रेस हो जाएगा। फिर आपको जो है ना पॉज दे के फिर 3 दफा उसको प्रेस करना है, तो आपको लग पता जाएगा। और यहाँ तो फिर आपको हैश साइन, मतलब ये देखें कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है ना वो इनपुट थी, कॉम्प्लिकेटेड इनपुट थी। आपको देखें, आप तो स्मार्टफोन के जमाने में, आपके लिए तो बड़ी जिंदगी आसान है। फिर जो है ना T9 प्रिडिक्टिव एंट्री आई, ये भी आपने देखा होगा, कि आप एक की प्रेस करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने अगर 4 या 3 टाइप की है, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसको गेस करता है ये ही लिखा हुआ है। आपने देखा कभी आप एक की प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली वो वर्ड जो है ना पीछे से प्रिडिक्ट कर रहा होता है, कि ये तो नहीं है, मतलब वो ना एक वर्ड कंप्लीट कर रहा होता है पीछे, है ना, ये देखा है ना आपने। तो वो थोड़ी सी ना वो T9 प्रिडिक्टिव एंट्री है उसकी, कि आप जो है ना उसको वर्ड्स को जो है ना वो इंटेलिजेंटली वो ना T9 प्रिडिक्टर जो है ना उसका पीछे उसको कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई थी उसके बाद। बट वहां पे भी प्रॉब्लम ये था कि अक्सर प्रिडिक्शन ठीक नहीं होती थी, कि जो आप लिखना चाह रहे हैं। अब आते हैं हैंड राइटिंग प्रिडिक्शन के, रिकॉग्निशन के ऊपर एक और इनपुट, कि आपका जो इनपुट है वो किस तरह है कंप्यूटर में। आप हैंड राइटिंग, आप जो ये स्टाइलस पेन्स हैं, आप माउस के थ्रू आप जो है ना वो इनपुट आप लिख रहे होते हैं, पेन्स के थ्रू, टैबलेट के जो आपको पता है पेन्स हैं, आप उसके ऊपर जो है ना आप अपने स्ट्रोक्स जो है ना वो लगा रहे होते हैं। अब उसमें भी अक्सर जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कि डिफरेंट लोगों का जो है ना वो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट, ऊपर से प्रेशर पॉइंट्स देते हैं, डिफरेंट हैंड राइटिंग है लोगों की।
तो ये भी जो है ना, ये भी एक थोड़ा सा उसका टेक्निकल कह लेंगे एक हिंड्रेंस में आता है। अब आते हैं उसके बाद आई स्पीच रिकॉग्निशन। ये देखें जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि क्या है कि आप वॉइस के थ्रू आपने कोई नंबर सर्च करना है, आपने गूगल पे कोई क्यूरी करनी है, आप वहाँ पे वॉइस के थ्रू जो है ना आप इनपुट दे रहे होते हैं। और क्या है कि वो वॉइस से जो है ना वो आपकी सर्च या जो भी आप चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, आपको सिस्टम जो है ना उसकी आउटपुट दे देता है। तो देखें ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो आसान हो रही है आपकी। एंड एर्गोनॉमिक्स, यही वो साइंस है एर्गोनॉमिक्स की जो इसके ऊपर सारा काम करता है। अब न्यूमेरिक कीबोर्ड्स, अब आप देखें ये जो कीबोर्ड्स थे, 2 तरह के कीबोर्ड्स हैं और आपने कभी ये नोट किया होगा कि ये आपको अक्सर जगह पे नज़र आएँगे। कुछ फ़ोन के टाइप के हैं और कुछ आपके कैलकुलेटर के टाइप के हैं। और आप रियल एप्लीकेशंस में देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊँगी तो आप हैरान होंगे कि हैं कैलकुलेटर वाला कहाँ यूज़ हो रहा है, जो स्टाइल है न्यूमेरिक, यानी कि जो एक है वो हमारे पास कौन-सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधा वाला, और एक कौन-सा है पुट्ठे वाला 7 8 9 4 5 6 1 2 3। कैलकुलेटर में कौन-सा यूज़ हो रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला, यानी कि लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, कैलकुलेटर में राइट वाला यूज़ हो रहा है। और ये आपको एक और जगह भी नज़र आएगा ये कैलकुलेटर वाला, ये और कहाँ देखा हुआ है आपने? और अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशन से कोई ऐसा इनपुट पैड बताएँ जहाँ पे ये है। ये आप लोग किधर अपने ज़हन पे ज़ोर डालेंगे? एटीएम, एग्ज़ैक्टली। ये जो आपका, सॉरी एटीएम कह रही हूँ, एटीएम में तो ये है ना सीधे वाला, ये जो आपका कंप्यूटर का है ना कीबोर्ड, इसमें देखें ये कैलकुलेटर वाला यूज़ हो रहा है। क्या? कि ये जो है ना 7 8 9, ये देखें कीबोर्ड पे, आप अपनी कीबोर्ड पे देखें, इस 1 2 3 सीधी नहीं है, 7 8 9 से शुरू हो रहा है आपका कीबोर्ड के ऊपर। और जो एटीएम मशीन है उसमें कौन-सा है? ये फ़ोन वाला, ये जो सीधे वाला 1 2 3 सीधी है, सीधी है। आपके भी सीधी है? अच्छा चलो आपका सीधा है। मेरा न्यूमेरिक कीपैड जो है ना ये इसी तरह 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तो डिपेंड करता है आप किसका कैसे है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब आते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के ऊपर कि सीधा है आपके, अच्छा आपके लैपटॉप पे सीधा है, मेरे मेरे पे 7 8 9 4 5 6 1 2 3 है। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस में कौन से हैं? आपके माउस है, आपका टच पैड है, आपके जॉयस्टिक्स हैं, आपके ट्रैक बॉल्स हैं, आपके थंब व्हील्स हैं, मुख्तलिफ तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस जिससे आप पॉइंट करके जो है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई इनपुट दे सकते हैं। माउस का आपको अच्छी तरह पता है, एक उसके नीचे जो है ना वो असल जो एक नीचे गोला सा लगा होता है, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपने आईटीसी वगैरह में पढ़ा होगा क्या होता है। आप हथेली में पाम साइज एक छोटी सी डिवाइस होती है जिससे आप क्या करते हैं, आप उसको जो है ना ऑपरेट करते हैं और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी डायरेक्ट जो है ना मैनिपुलेशन। अब ये माउस, ये देखें ये माउस है, माउस माउस आपको पता है बड़ा कॉमन है, इजी टू यूज है, हैंड हेल्डेड डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लान्ड इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली 3 बटन होते हैं इसके ऊपर, लेफ्ट राइट और एक बीच में बटन होता है। डिपेंड करता है किस किस्म का माउस है आपका। और उसमें क्या है कि आपका जो है वो कर्सर जो है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। आपकी जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर होता है ना, यहाँ उसको राइट कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। मगर जो आपका माउस का पॉइंटर है वो क्या है, वो आपका फ्रीली मूव करता है तीनों चारों जितने भी एक्सेस हैं उसके ऊपर। ओह मेरा किधर चला गया, मैं माउस हिला रही थी ना तो वो बेचारा माउस ज़्यादा ही फ्री हो गया, तो उसने दिखा दिया कि हाँ मैं फ्री मूव कर सकता हूँ, ज़्यादा ही फ्री हो गया था। तो क्या है कि आप उसको जो है ना वो फ्रीली उसके ऊपर जो है ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना वो कुछ ऑब्सक्योर नहीं करता, आपको ज़्यादा जो है ना वो तंगी नहीं होती इसकी। और कोऑर्डिनेशन का जो है ना मगर इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जहाँ पे आपने फ्री ड्राइंग्स वगैरह करनी होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह दूसरे 2 तरह के माउस हैं आपके। ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो एक कन्वेंशनल माउस है वो क्या है, आपका मैकेनिकल माउस है, और एक आपका ऑप्टिकल माउस है। ये भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास ये ऑप्टिकल माउस होते हैं, वायरलेस माउस होते हैं, ऐसे ही होते हैं जो नीचे से एलईडी निकल रही होती है, बत्तियाँ-बत्तियाँ जल रही होती हैं, ठीक है। और ये ज़रा सेंसिटिव टू डस्ट वगैरह भी होता है। और वो बाकी वैसे मैकेनिकल जो माउस जो बचपन से आप यूज़ करते आ रहे हैं लैब्स में। उसके बाद फुट माउस भी होते थे। कभी ये देखा है आपने? फुट माउस जो आप पाँव से जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना इनपुट। शायद आपने ये कभी देखा हो फुट माउस। और ये जो फुट माउस का कॉन्सेप्ट है ना, जी है, हाँ जी, ये भी होता था। अब फुट माउस का जो कॉन्सेप्ट है पता है कहाँ से आया था? वो शायद आपने कभी देखा हो, स्विंग मशीन्स होती थी ना जो पाँव से उसको जो है ना वो ऑपरेट कर रहे होते थे। कभी आपने देखा हो पुराने ज़माने में जो है ना ये निटिंग की मशीन्स होती थी। पाँव से आप उसको जो है ना निटिंग को कंट्रोल कर रहे होते थे। ये स्विंग मशीन्स, ये भी पाँव से उसको जो है ना कंट्रोल कर रहे होते थे। अभी आपने देखा होगा जो ये मशीनें होती हैं, जो मोटर वाली मशीन है, अब वो क्या है, कुछ लोगों ने वो पाँव में रखा होता है उसको, उसका बिल्कुल, और कुछ लोग हाथ से उसको जो है ना वो स्विंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मेरे पास भी है और मैं पाँव से ही उसको कंट्रोल करती हूँ। वो यूज़ करते हैं बिल्कुल, टेलर बिल्कुल, ये पाँव से वो कंट्रोल करते हैं, तो वो भी माउस की तरह ही ये काम कर रहा होता है बेचारा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। फिर इसके बाद टच पैड, ये देखें अब माउस को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, ये लैपटॉप में आपके देखें यहाँ पे अब कोई माउस तो नहीं, बाज़ लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं वायरलेस माउस लगाते हैं साथ।
कि यहाँ के कीबोर्ड से हम नहीं इतने अच्छी जो है ना वो इनपुट दे सकते, हम अलग से जो है ना अपना वायरलेस माउस वो यूज़ करते हैं, जो मतलब जो माउस की आदत है ना जिनको, वो वही करते हैं, उसके अलावा नहीं कुछ करते वो यूज़। तो इसमें ये देखें, आपके कुछ होते हैं फास्ट स्ट्रोक्स, कुछ होते हैं लो स्ट्रोक्स। आपको पता है आप इसकी स्ट्रोक्स भी कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप का ना, कि अगर आप फास्ट कर देते हैं ना स्पीड, तो वो जो है ना वो जल्दी-जल्दी उसका जो है ना वो पूरी स्ट्रोक्स जो है ना पूरी स्क्रीन पे वो जल्दी-जल्दी फास्ट हो जाती है, उसकी पिक्सेल्स की कवरेज स्क्रीन के ऊपर। अगर स्लो कर देते हो तो आप जितना मर्ज़ी हिलाते रहो, उसने अपने मूड के हिसाब से ही जो है ना वो हिलना है, आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर ये ट्रैक बॉल, ये भी आपने देखा होगा, ये ट्रैक बॉल्स होते हैं, इस तरह से एक पैड जो होता है उसके बीच में गेमर्स मोस्टली, हाँ बिल्कुल, ये देखा हुआ है ना? गेमर्स अक्सर जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह की चीज़ होती है, बीच में बॉल सा होता है और उसको जो है ना वो फेयरली एक्यूरेट, गेमिंग में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, और मूव जो है ना कर्सर स्क्रीन के ऊपर बड़ा फ्रीली, और इसमें भी ड्राइंग थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, लॉन्ग मूवमेंट ज़रा से मुश्किल हो जाते हैं। तो अच्छा जी, सेपरेट बटन्स हैं फॉर पिकिंग, ये भी आपने देखा होगा इसका मतलब। थंब व्हील, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है? इसमें एक्स, वाई कर्सर पोज़ीशन के ऊपर जो है ना आप इस तरह से, एक ये डिवाइस ही होती है जो आपकी इनपुट के लिए जो है ना एक थंब व्हील डायल टाइप फ़ोन कह रही हूँ, माउस की तरह की चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? थंब व्हील कहते हैं। ये भी देखिएगा आप ज़रा उस पे इंटरनेट पे, अगर आपका दिल करे तो। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है थंब व्हील। जॉयस्टिक, ये देखें, ये गेम्स में अभी आपने अक्सर यूज़ किया होगा। जॉयस्टिक कंट्रोलर होता है जिससे आप अपना ओवरऑल जो है ना वो पूरी गेम्स में आप पूरी मूवमेंट, पूरी कर्सर, हर चीज़ जो है ना वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी आपके बहन-भाई खेलते होंगे तो आपको पता होगा जॉयस्टिक्स। फिर अब आप जिस दौर में हैं, वो है आपकी टच स्क्रीन, ठीक है? टच स्क्रीन में आप क्या है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस आप जो है ना वो टच के थ्रू। पर इसमें मसला क्या है? एडवांटेज तो इसका ये है कि बड़ा फास्ट है, ठीक है? कोई पॉइंटर-शॉइंटर कुछ नहीं आपने करना, आप मेन्यू सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं, जिधर मर्ज़ी उसको टच करें, ठीक है? और मगर इसका जो प्रॉब्लम है, वो क्या है कि आपकी स्क्रीन बड़ी गंदी होती है। ऐसे ही होता है ना, आपको बार-बार उसको जो है ना वो गंदी, मतलब आपके थोड़े ऑयली हाथ हैं या कुछ भी, वो आपकी स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और प्लस ये कि आपकी कभी लिफ्ट आर्म कैन बी टायरिंग, आपको अक्सर जो है ना आर्म अगर लिफ्ट करनी पड़े, जैसे अगर टैब्स वगैरह की बात करें, तो आपकी आर्म भी थक जाती है। तो बस हम बड़े आराम तलब हो चुके हैं, पता नहीं अब आर्म थक जाती है, इसके बाद इन्होंने क्या निकालना है। फिर उसके बाद स्टाइलस एंड लाइट पेन्स, ये भी आपने जो है ना ये देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें एक पतला सा पेन साइड पे लगा होता है, ठीक है? टैब्स में जो है ना वो पेन के थ्रू जो है ना इनपुट जा रही होती है। स्मार्ट पेपर, आप ये देखिएगा डिजिटल पेपर्स को ज़रा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मैं भी वही देख रही आज तो मैं हैरान हो गई कि डिजिटल पेपर्स कि क्या है कि वो एक पूरी टैब की तरह की डिवाइस है, मतलब वो पेपर को उन्होंने ना डिजिटल पेपर बना दिया है। उसका भी उसी तरह एक स्टाइलस है, जैसे पेपर पे लिख रहे होते हैं ना, आप उस पेपर पे उस तरह लिख रहे होते हैं। ये देखा है आपने? देखे ना? तो वो जी आप वहाँ पे सिलेक्शन भी कर रहे होते हो, कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हो, अपने नोट्स बना रहे होते हैं। मैं देख रही हूँ, मैं कह रही यार चेक करो क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखें डिजिटाइजिंग टैबलेट्स, ये देखें फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं आप इसके ऊपर, सब्स्टिट्यूट टू माउस, सरफेस कॉन्टैक्ट, पेन और पक, कुछ भी आप इसके साथ जो है ना वो इनपुट के तौर पे आप जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिजिटाइजिंग टैबलेट्स। फिर देखें आई गेज़ टेक्नोलॉजी, ये हमने उस वक़्त भी पढ़ी थी, वो याद है आपको? बिल्कुल स्टार्ट में। आई गेज़ से जो है वो सारी की सारी इनपुट जो है ना वो जा रही है, और कैमरा जो है ना वो आपका जो है ना वो रेटिना जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहा है, और सारी इनपुट जो है ना वो उसके थ्रू जा रही है, कैमरे के थ्रू। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ आ गई कर्सर कीज़, ठीक है? ये भी आप देखा होगा आपने, कर्सर कीज़ होती हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है? और आप ये देखें कीबोर्ड पे उल्टे टी वाला जो है ना कन्वेंशन नॉर्मली फ़ॉलो किया जाता है। ये देखें आप अपने कीबोर्ड पे ज़रा, ये जो टी कुछ को ये होगा, कुछ का जो है ना ये इस टाइप का होगा, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। इसी तरह आपके डिफरेंट जो हैं वो टीवी के रिमोट्स, मुख्तलिफ वही इनपुट की, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने हैं, पोजीशनिंग कंट्रोलर्स, ठीक है? एंड लेक्चर इज डन।